हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ये डिफरेंशिएशन पार्ट 3 का वीडियो है बच्चों। इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के रिजल्ट निकालेंगे कि किनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं, f(x) = x, x स्क्वायर, x की पावर n, ये जनरल केस हो गया, sin x, cos x, tan x, e की पावर x। ये कुछ फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन हमें बार बार आता है। तो आज हम इनके कुछ रिजल्ट निकालेंगे। इसमें कुछ थ्योरम्स है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, और जो 11th में उन्होंने तो पढ़ी होगी कि 1 + x की पावर n का फॉर्मूला 1 + nx अपॉन 1 फैक्टोरियल n इंटू n - 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n इंटू n - 1 n - 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। कंडीशन ये होती है कि ये x 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है ये ऐसा होना चाहिए कि जिसका मॉडुलस 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा ना हो जाए। 1 से बड़े के लिए ये हम थ्योरम अप्लाई नहीं करते। और n इज़ एनी रियल नंबर, ये रिजल्ट है, बाइनोमियल थ्योरम है जो क्लास 11th में आती है। वहाँ पर हम ये केवल नेचुरल नंबर के लिए पढ़ते थे, और ये बाइनोमियल थ्योरम जनरल केस है, कोई भी n हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, 1/2 1/4 कुछ भी हो सकता है। एक हमने ये भी पढ़ा है, लिमिट s टेंड टू 0 sin h अपॉन h = 1। ठीक है, sin थीटा अपॉन थीटा = 1 कब? जब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा टेंड टू 0। यही रिजल्ट tan के लिए भी काम करता है, tan h अपॉन h = 1। और एक e की पावर x का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन अभी आपको फिलहाल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो e की पावर x का एक्सपेंशन आता है कैसे आता है ये यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। तो फिलहाल e की पावर x का एक एक्सपेंशन है कि e की पावर x इसके बराबर होता है 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, केवल हमारे डेरिवेटिव में यूज़ होगा, तो हम इसे देखेंगे। और एक और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो लिमिट में हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। आप लिमिट का वीडियो जरूर देख लें मेरा, या कहीं से भी देख लें, ये रिजल्ट देख लें कुल मिला के कि रिजल्ट कैसे आता है। लिमिट x टेंड टू x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a। इसका आंसर होता है बच्चों n टाइम x - n - 1। तो ये 4 रिजल्ट है हमारे पास, और भी रिजल्ट है, फिलहाल मैंने यहाँ 4 मोटे मोटे रिजल्ट लिखे हैं। तो शुरू करते हैं, f(x) = x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और हम डेफिनेशन लगाएंगे कि जो डेफिनेशन है f'(x) की, f'(x) को ही हम dy/dx बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि लिमिट s टेंड टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। इसमें हम राइट और लेफ्ट नहीं देखते, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों सेम आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारा फंक्शन है पहला f(x) = x। तो पहले हम इसके लिए निकालेंगे। तो जब हमारा f(x) = x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड टू 0 f(x + h - f(x), ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पे। तो फंक्शन हमारा खुद x है, मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आ जाएगा। 1 दूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 दूंगा 2 आ जाएगा, 3 दूंगा 3 आ जाएगा। तो मेरा इनपुट अभी x + h है, ये इनपुट होता है। तो जब मैं x + h रखूँगा इसकी जगह, तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि इसकी x + h पे वैल्यू कितनी होगी, x + h ही होगी। तो बस इस f(x + h) की वैल्यू जो हो गई हमारी, लिमिट s टेंड टू 0, इस पर इसकी वैल्यू x + h ही हो गई, और माइनस f(x) की वैल्यू x ही हो गई, है ना। f(x) तो x ही दे रहा है, और नीचे आ गया h। तो बच्चों x और x कट गया, तो ये आ गया लिमिट s टेंड टू 0 h/h। h को अभी 0 नहीं रखना है, जब सिंप्लीफाई होता है तो इसको काट दिया तो 1 आ गया। अब तो h बचा ही नहीं रखने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर f(x) 1 है तो f'(x) कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ग्राफ से देखें बच्चों, ग्राफ से कैसे पता चलेगा, जिसका ग्राफ बन सकता है उसका तो देख ही लेते हैं, जिसका नहीं बनेगा तो उसकी क्या बात करनी। ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएशन, हमें पता है डिफरेंशिएशन हम tan थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है y = x का, y = x तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, नीचे बना देता हूँ इधर, चलो नीचे तक जाती रहती है ऐसा। तो ये तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, जो x है वही y है। तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 पे तो देखो 0 हो गई, 1 पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर x की 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो ये तो ग्राफ है इसका। अब हम इसमें tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा निकालने के लिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, छोटा बड़ा या कहीं से भी, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि सेम है हमेशा। ये थीटा मैंने ले लिया यहाँ पर। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है, अच्छा ग्राफ किसका है, y = x का। कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं इसका, कहीं पर भी, जैसे 2 ना लेके x होता तो मेरा आंसर भी कितना आ जाता है, x आता। तो मैं x पे इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी x आ रही, भाई x रखने पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही, और ये कितना है, ये भी x है, तो x/(x1)।
तो ज्योमेट्रिकली भी हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, उसका स्लोप 1 है, मतलब उसका जो एंगल रहेगा हमेशा कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा। थीटा कितना रहेगा उस केस में, हमेशा 45 डिग्री रहेगा, किसी भी पॉइंट पे हम उसका स्लोप निकाल लें, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ रखें, उसके जो आने की फिसलने की जो दर रहेगी, फिसलेगा जिस रेट से वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। ये है इसमें फिजिक्स जो है ये बता रही है थोड़ा सा, है ना, कि उसकी जो रेट है वो सेम है। अभी एक और मैं थोड़ा सा ग्राफ चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो स्लोप इतना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो स्लोप इतना। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे तेज़ी से फिसलेगी, यहाँ पे आते आते वो कम फिसलने लगेगी। तो जब हमारा डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाता है, जैसे 1 आ गया, तो उसका मतलब है हर जगह वो ऑब्जेक्ट सेम रूप से नीचे आ रही है, फिसल रही है, चेंज हो रही है, ज्योमेट्रिकली या फिजिकली ऐसे बोल सकते हैं। खैर दूसरे पे आते हैं एक्स स्क्वायर पे। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, जब x है तो एक्स स्क्वायर आ रहा, अब इनपुट ये बन गया तो x प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम फार्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। फार्मूला तो ये है बच्चों, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बस इसमें वैल्यू रख देनी होती है, x प्लस एच की वैल्यू इस केस में इतनी आ जाएगी और इस केस में हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और डिवाइड में क्या आएगा, h आएगा, नीचे तो h ही रहता है। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, बचपन में 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, किसी ने 9वीं में, किसी ने 10वीं में, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो। स्क्वायर क्यों खोलना है, इतनी फुर्सत किसे है भाई, इसे काटो। इसे काटने पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और ये तो ये बन गई क्वांटिटी, और यहाँ से x x कट गया, इनटू h बचा। अब ये h और h खत्म, तो ये कितना हो गया, h को 0 रख दो तो 2x प्लस 0। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आया 2x। इसी तरह हम क्यूब का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों इतना जाना है, एक जनरल रिजल्ट ले लेते हैं, n कोई नंबर है। तो अब हमें किसका निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n का। तो इस केस में हमारा एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस एच की पावर n हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हमें ये इनपुट यूज़ करना होता है। तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम निकालें तो लिमिट h टेंड टू 0, इसकी जगह तो आ जाएगा ये, माइनस इसकी जगह आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय h। अब हम यहाँ पर इसको या तो इस फॉर्म में ला सकते हैं, देखो एक क्वांटिटी की पावर n माइनस दूसरी क्वांटिटी की पावर n, और नीचे दोनों की पावर 1 1 है। तो मैं इसी h को ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस एच माइनस एक्स, भाई तब भी तो h ही रहेगा। ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये इस फॉर्म को अटेन कर ले, ऐसा बन जाए। देखो एक क्वांटिटी की पावर n माइनस दूसरी क्वांटिटी की पावर n डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकेंड क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला क्या है, n टाइम x n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 n टाइम पहली वाली क्वांटिटी की पावर, ये जो है पहली क्वांटिटी, इसकी पावर एक कम हो गई। ये लिमिट में था 11th क्लास में, ये रिजल्ट प्रूफ करके आए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से लगा दिया, ये लिमिट से निकाला है हमने ना, और ये रिजल्ट हमारा बायनॉमियल से आ जाता है। खैर तो इसलिए मैं बायनॉमियल नहीं लगाना चाह रहा हूँ, इसमें भी बायनॉमियल से आ जाएगा, फिलहाल हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो n टाइम ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर एक कम हो गई। अब फाइनली h को 0 रख देते हैं, h को 0 रख देंगे तो ये तो n बचा रहेगा, यहाँ पे h 0 हो गया तो x की पावर n माइनस 1। तो एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, जनरल रिजल्ट बन गया, जिसकी हेल्प से हम बाकी के रिजल्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे x की पावर 3 का निकालना है ना, मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है या y दिया हुआ है x की पावर 3, और मुझे बोला तो n मेरा 3 हो गया। अब पूछा हुआ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आएगा, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 3 में से एक कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यही केस हम 1 पे लगा सकते हैं। y हमें x की पावर 1 दिया हुआ, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा और इसमें एक पावर कम हो गई, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमारा जनरल एक केस हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, साइन एक्स की तरफ। एक और बता दें इसमें, जैसे कि अगर रूट एक्स दे दिया हमें, भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लो, इसकी पावर 1/2 है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसकी एक पावर ये नीचे आ गई और इसमें से एक कम कर दो, -1 कर दो, तो 1/2
1/2 में से घटाया तो -1/2, पावर को प्लस बनाना है तो इसे नीचे ले जाके प्लस का 1/2 लिख दो, और 1/2 का मतलब होता है कि वो रूट है, तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन इसका। तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, x की पावर n का, ये बहुत जगह यूज़ होगा। आगे चलते हैं फोर्थ वाली प्रॉब्लम पे, fx = sin x, ठीक है, fx = sin x, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ती पीछा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगी भाई पीछा। तो fx + h कितना हो जाएगा बच्चों, sin x की जगह इनपुट बन गया x + h, तो ये हो गया। अब देखो डेरिवेटिव sin x का निकालना है, तो लिमिट x टेंड टू 0, हमारा फॉर्मूला था fx + h, जिसकी वैल्यू हमारी इतनी आई, sin x + h माइनस f ऑफ x यानी कि sin x, ठीक है ना, ये आ गया sin x डिवाइडेड बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर या तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या ऐसे खोल दो, sin a + b की हेल्प से खोल दो, तो ये हो जाएगा sin a cos b, अगर फॉर्मूला याद है, प्लस cos a sin b, sin b, a का काम x कर रहा है, b का काम h कर रहा है, माइनस sin x, ये sin x ये वाला माइनस में, डिवाइड में h। अब जिसमें sin x है उन्हें एक साथ रख लो, ये वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ रख लो और इन दोनों को एक साथ, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0। तो पहले ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ cos x इंटू साइन h, ठीक है, ये वाली, प्लस ये वाली जो टर्म है इसमें से sin x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा cos h -1, इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया, और डिवाइड में पूरे के h चल रहा, ये वाला पूरे के h है, तो उस h को अलग अलग कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाता है, तो ये कर दिया। ये करने के बाद क्या करना है कि भाई हमें पता है लिमिट स्प्लिट हो जाती है अगर प्लस में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये मैं बता चुका हूँ, एक बार इसके साथ आ जाएगी, एक बार इसके साथ आ जाएगी, इस फंक्शन के साथ। तो जब इसके साथ लेंगे तो लिमिट हमारी h पे चल रही है, h पे, x से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, h पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 cos x इंटू sin h अपॉन h। इसी तरह ये प्लस लिमिट h टेंड टू 0 sin x इंटू cos h -1 अपॉन h। एल हॉस्पिटल रूल भी है हमारे पास लिमिट का, लेकिन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, कुछ बोर्ड में नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। ये बच्चों 1 होता है, ये 1 होता है, लिमिट हमारी इस पे है, ये cos x को हम बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट मेरी केवल इस पे है, x से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, h की टर्म में है लिमिट, तो ये हो जाएगा sin h अपॉन h, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, cos h -1 है, मैं इसे 1 माइनस cos x लिख देता हूँ, 1 माइनस, ये क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस यहाँ लगा दिया, है ना, a माइनस b को b माइनस a लिख दो, माइनस कॉमन लेके, क्या दिक्कत है। अब ये मैंने यहाँ लगा दिया। चीज़ें कैसे चेंज करनी है आपको आना चाहिए, या आपको ये सीखना चाहिए, आता नहीं है तो भाई सीखो उसे, एक चीज़ आपने सीख ली उसे ध्यान रखो, फिर दूसरी चीज़ या तो कलेक्शन बनाओ, या फिर खुद इतना अच्छा दिमाग चलता हो तब। लेकिन ये नहीं है कि ये कैसे पता चलेगा और कैसे नहीं पता चलेगा, बुक्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ हैं, ध्यान से देखें तो पता चलने लगेगा। ये sin x 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चों, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फार्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का। इसी तरह 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, प्लस में cos माइनस में sin, तो 1 माइनस cos h का फार्मूला आ जाएगा 2 sin स्क्वायर h बाय 2 और डिवाइडेड बाय h। ये इसलिए मैं ला रहा हूँ ताकि ये sin h अपॉन h की फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया 1, तो ये तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे cos x माइनस, इस sin x को बाहर निकाल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट h टेंड टू 0, 2 को भी निकाल सकते थे। अब ये sin स्क्वायर का क्या मतलब है, sin h बाय 2 का होल स्क्वायर है ये पूरा। तो जैसे यहाँ पे sin h अपॉन h 1 होता है, मतलब जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, थीटा है तो थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3h है और यहाँ भी 3h हो जाए तो भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5h है, यहाँ पे 5h हो जाए तो भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों h बाय 2 है और उसका स्क्वायर है, तो अगर मेरा यहाँ पे भी h बाय 2 का स्क्वायर बन जाए नीचे,
तो बात बन गई, लेकिन नीचे तो h है तो मुझे चाहिए h/2 का स्क्वायर। पहले तो h/2 बनाते हैं, 2 से डिवाइड करा, 2 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको ऐसे लिख दिया, h/2 बन गया। एक h/2 और चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक h/2 यहाँ लगाया, तो इस 2 को एडजस्ट करने के लिए एक 2 यहाँ आएगा और इस h को एडजस्ट करने के लिए एक h यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे h/2 का स्क्वायर बनाना था। तो ये क्वांटिटी तो बन गई h/2 का स्क्वायर, इस 2 से एक 2 कट गया और ये h/2 अलग से लिख देंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों cos x माइनस sin x लिमिट h टेंड टू 0। मैथमेटिक्स के रूल नहीं तोड़ रहे हैं कि इसके नीचे 2 लगा दिया, कैसे लगा दिया, रूल वही है, यहाँ 2 लगाया तो यहाँ लगा दिया, एडजस्ट होके 1 रहेगा, h यहाँ लगाया तो यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो कई बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि ये क्या कर दिया, कुछ भी कर दें, ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रूल वही है, नियम वही है, कुछ और नहीं कर रहे, है ना। अगर एक चीज़ 10 रुपये की मिलती है तो इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप 10 का नोट दो या 5-5 के दो या 2-2 के 5 दो, वो चीज़ वैसी ही रहनी चाहिए। बस मकसद हमारा ये है कि वो 10 रहनी चाहिए। तो अभी भी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, वैसी की वैसी ही है, बस हमारे काम की बन गई है। 2 से 2 कट गया, ये h/2 का स्क्वायर बनेगा और ये h और ये 2 एक साथ चल रहा, तो h/2 ये वाला, ये और ये h/2 का स्क्वायर और ये sin h/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमारा sin h/2 का होल स्क्वायर है और नीचे h/2 का होल स्क्वायर है। तो ये कुल मिला के बच्चों एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2 का होल स्क्वायर। ये सेम के नीचे आ गया, स्क्वायर बाहर चला गया। तो अब मैं इसको यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाता है 1, ये और ये लिमिट प्रोडक्ट में है, इसकी लिमिट इनटू इसकी लिमिट, और दोनों ही h पे, तो एक बार लिमिट इस पे चलेगी इस फंक्शन पे, एक बार लिमिट इस पे, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 का स्क्वायर क्योंकि ये तो 1 होता है, और इसकी लिमिट के लिए हम h को 0 रख देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों ये वाला cos x माइनस h को 0 रख देंगे 0/2, और ये लिमिट तो 1 होती है 1, तो ये कुल मिला के 0 हो गया, तो cos x आ गया इसका आंसर। मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा है इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के भी हम इसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को ये डेरिवेटिव निकालना था f(x) का, तो ये था लिमिट h टेंड टू 0 sin x प्लस h, उससे आसान हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारा c हो गया और ये हमारा d हो गया, इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा 2 इंटू, वो भी एक तरीका है बच्चों, ये भी एक तरीका है, जो भी आपको सही लगे, है ना, पता सारे होने चाहिए। साइन c माइनस d, तो साइन c माइनस d और डिवाइड में 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, इंटू कॉस c प्लस d, और यहाँ भी डिवाइड में 2 आएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये एंगल के नीचे है 2, ध्यान रखना, ये इसको नहीं काट देगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 2 टाइम, ये x और x कट गया, ये हो गया, अच्छा नीचे एक h चल रहा था, h आएगा, साइन h/2, ऊपर तो h/2 बचा, इंटू ये हो जाएगा cos 2x प्लस h/2 डिवाइड में h, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें इस 2 से तो फर्क पड़ेगा नहीं है, तो प्रोडक्ट में इसको बाहर निकाल दो, और ये जो लिमिट है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, और ये प्रोडक्ट में है, तो एक फंक्शन में ये बनाऊंगा और मल्टीप्लाई एक फंक्शन ये बनाऊंगा, दो अलग अलग फंक्शन। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h इंटू लिमिट h टेंड टू 0 प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन cos 2x, जब तक h है वो लिमिट से बाहर नहीं निकल सकता, जिसमें h है वो लिमिट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे अगर इसमें h है तो ये लिमिट में ही रहेगा, इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर ये h नहीं होता तो मैं इसको बाहर लिख सकता था लिमिट से, ठीक है, क्योंकि h पे लिमिट डिपेंड करती है। और ये प्रोडक्ट में लिख दिया भाई, दो चीज़ों का ही तो प्रोडक्ट है ये फंक्शन, इसको छोड़ो, देखो ये दोनों जो फंक्शन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे
दिस इनटू दिस, तो एक बार लिमिट इस पे ले ली, एक बार इस पे ले ली। प्लस होता, अगर ये पूरा ऐसे प्लस में होता तब ये लिमिट हमारी ऐसे अलग नहीं होती, तब ये हमारा ऐसे बनता, ये दोनों के नीचे एच आता। प्लस में एच अलग होता है डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में तो किसी एक के साथ ही रहेगा। इसके साथ मैंने लिखा है, इसका कारण है, इसका कारण ये है। अभी ऐसे होगा 2 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2। अब साइन में क्या है, हमें वही एंगल नीचे चाहिए होता है, तो नीचे तो केवल एच है, तो 2 लगा दो भाई, और 2 यहाँ लगा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया। अच्छा, इस 2 को बाहर लिखो या अंदर लिखो, फ़र्क पड़ेगा नहीं, अंदर लिखेंगे तब ये कट जाएगा, बाहर भी कट जाता बाद में। यहाँ पे क्या करो, यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, एच को 0 रख देंगे यहाँ तो सिंपल। अब एच को 0 रखा तो ये हो गया cos 2x, और एच को 0 रखते वो 0 हो गया, और नीचे 2 बचा। ये क्या बन गया बच्चों, ये 1 बन गया। ये तो 1 बन जाता है बाय डेफिनेशन, साइन के डेफिनेशन से लिमिट पे ये 1 बन जाता है। और ये 2/2 ये भी कट गया, तो ये क्वांटिटी तो हमारी 1 बन गई। और ये देखो 2 से 2 कट गया, ये cos x बन गया। तब इस केस में भी हमारा क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन cos x आ गया। कुल मिला के बात ये, हम किसी भी तरीके से करें डिफ्रेंशिएशन वही आएगा, अगर हमारा तरीका सही है। गलत है तो फिर तो कुछ भी आ सकता है। तो एक नियम हमारा क्या बना, हमने यहाँ पे क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि जो x की पावर n होगी उसका डिफ्रेंशिएशन n टाइम x की पावर n-1 होता है। एक ये सीखा कि जो d/dx होगा साइन x, उसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों cos x होगा। ठीक है, अब ये cos का भी निकाल लेते हैं बच्चों, cos का भी बता देते हैं कि हमारा fx कितना है, cos x है, तो fx प्लस h कितना हो जाएगा, cos x प्लस h हो जाएगा। तो cos का निकालना है हमें, तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, cos c, इसमें तो चलो पहले रख देते हैं, cos x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी h। तो ये cos c माइनस cos d बन गया, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लिमिट, ये तो ऐसे ही रहेगा, h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d दोनों का सम बाय 2, और साइन c माइनस डी इसका डिफरेंस बाय 2। तो ये 2 तो एंगल में रहता है, और डिवाइडेड बाय h। तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। कुछ लोग ये माइनस यहाँ ना लिख के d माइनस c लिख देते हैं, तो कोई नहीं, माइनस मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, माइनस को बाहर लिख देते हैं, माइनस चलो ऐसे ही रहने देते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 -2 साइन x प्लस x 2x, तो साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन h बाई 2, तो साइन h बाई 2। और ये जो h है बच्चों, इसको यहाँ लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब लिमिट फिर से ब्रेक हो जाएगी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ये h हमें यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि इसमें x भी है, ये h वहाँ लगा के रखो जहाँ पे x नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 -2 साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर h बाई 2 है, यहाँ पर है नहीं, तो फिर से वही है कि भाई यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो और 2 से यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 1 बन जाएगा, 1 बन गया, और यहाँ पे 1/2 बचा, तो 1/2 बचा। तो ये, और इसमें यहाँ पर हम h को 0 रख देंगे, तो हो जाएगा -2 टाइम साइन, h को 0 रख दिया तो 2x/2, और मल्टीप्लाई यहाँ से हमें 1/2 मिलेगा क्योंकि ये तो 1 बन गया और ये 1/2 बचा, तो ये और 2 कट गया, इसमें ये कट गया, तो माइनस साइन x आया। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन आ गया। tan का तो बहुत आसान है, बाकी सब मैंने आपके लिए छोड़ दिया, बाकी सब इसी से हो जाएगा। तो f(x) इक्वल टू हमारा tan x है, तो f(x प्लस h) कितना होगा, tan x प्लस h। हालांकि इतना भी आसान नहीं है, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा बच्चों tan
एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये लिमिट एच टेंड टू 0 होगा। थोड़ा सा भी इस एच को स्टाइल में ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर ये जो था है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ लिख दिया, इस टेन को लिख देते साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स टाइम कॉस एक्स प्लस एच, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। तो ये हो गया। इसके आगे एक फंक्शन ऊपर चल रहा है, देखो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। तो या साइन ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। हाँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए इसे मान लो, बी इसे मान लो, बड़े वाले एंगल को ए मान लिया, छोटे वाले एंगल को बी मान लिया। तो ऊपर बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच साइन ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या है बच्चों, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, नीचे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि नीचे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये एक्स और एक्स तो कट गया। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0। अब जो ये एच है इसका रोल आने वाला है, ऊपर बचा साइन एच, तो इसे ऐसे लिख देंगे बच्चों साइन एच अपॉन एच। ठीक है, डिवाइड में ही तो था, इनटू ये नीचे वाली टर्म 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। अब दोनों पे लिमिट यूज़ कर सकते हैं हम। लिमिट को हम ब्रेक करें तो एक बार लिमिट इसके साथ, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने। एक बार अगली लाइन में हम लिमिट ऐसे ले लेंगे, इनटू लिमिट मल्टीप्लाई में लिमिट अलग हो जाती है भाई। ये तो बच्चों 1 होता है, देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हो गई है आइडेंटिटी, कितनी बार इसका यूज़ हो रहा है। ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया इंटू 1, एक्स पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे एच की जगह 0 रख देंगे तो ये भी कॉस एक्स ही बचेगा, और 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक का रेसिप्रोकल है। तो डी बाई डी एक्स जो आया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जो आया बच्चों हमारे पास, वो कितना आया, वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बाकी 3 फंक्शन भी इसी तरीके से हैं, उसे आप खुद कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पर e की पावर x का बता देता हूँ। e की पावर x के लिए हमें e की पावर x का एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये थर्ड वाला एक्सपेंशन है। तो हम यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e की पावर x हमारा है fx, तो f डैश x होगा f डैश x नहीं, f x प्लस h हो जाएगा e की पावर x प्लस h। ठीक है, जो कि पावर कैसे चलती है, e की पावर x इंटू ई की पावर h, ये इसके बराबर हो गया है ना। पावर ऐसे ब्रेक हो जाती है भैया, प्रोडक्ट सम में है। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो ये है फॉर्मूला। तो लिमिट कौन लगाएगा, है लगा रहा भाई, लगा रहा यार, गलती से हो गया, आई एम सॉरी। लिमिट एच टेंड टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, ई की पावर एक्स प्लस एच, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसके बराबर है, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया लिमिट एच टेंड टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बबुआ, हैं ए भैया, क्या कॉमन है, ई की पावर एक्स ना, तो कॉमन ले लो तो ई की पावर एच -1 डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 ई की पावर एक्स। अभी तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहे हैं, उससे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सब में नहीं है ना, इसलिए लगा। ई की पावर एक्स का ये एक्सपेंशन लगा देंगे, ई की पावर एक्स था तो एक्सपेंशन ये है, ई की पावर एच का लगाना है, एक्स का नहीं लगाना है। एच का लगाएंगे तो बस एक्स की जगह एच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, और चलता रहेगा कहाँ तक, बहुत दूर तक, अनंत तक। फिर भी इसे बंद कर देते हैं, ऐसे चलता रहेगा। और बाद में ये वाला -1 और डिवाइड में h,
तो बच्चों ये कि 1 और 1 तो कट ही जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कहीं तक भी जाए कट जाएगा, ये इसकी कोई टेंशन नहीं है, +1 -1 कट जाएंगे। अब क्या बचा, ये हमारा बचा फंक्शन, ये लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में e⁻x इससे मल्टीप्लाई हो रहा और इसमें h है नहीं तो इसे बाहर निकाल दो, इसका अब काम नहीं बचा तो बाहर निकल भाई। अब हमारे पास सीरीज ये बची h/1 फैक्टोरियल, h² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे बचा कुछ, h/1 फैक्टोरियल प्लस h² 2 फैक्टोरियल, फिर h³ 3 फैक्टोरियल एंड अप टू चलता रहेगा, नीचे आ रहा h। अब देखो इन सब में h कॉमन है, h कॉमन ले लेंगे तो e⁻x लिमिट h टेंड टू 0, एक h कॉमन लिया, यहाँ से h कॉमन आ गया तो 1/1 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही होता है, यहाँ से एक h कॉमन आया तो h/2 फैक्टोरियल, एक h घट गया h² 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और एक h इसके नीचे था ये, तो ये दोनों काट देंगे एक दूसरे को, बस जो करना था वो हो गया। अब h को रखेंगे 0, अभी तक 0 नहीं रख रहे थे, 0/0 फॉर्म बन रही थी, 0/0 फॉर्म इंडिटर्मिनेंट होती है तो उससे बचने के लिए फिर आंसर नहीं निकलता, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस ये सब h को 0 रख के 0 + 0 + 0, अब कितनी बार 0 जोड़ दो वो तो एक 1 की वजह से 1 रहेगा, तो e⁻x, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, क्या बात है, एक फंक्शन हमें ऐसा मिला जिसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, दुनिया में इकलौता फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन यही है, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं है जिसका डिफ्रेंशिएशन यही हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।